बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास। आज है क्वेश्चन नंबर 9। शो डैट करना है हम लोगों ने कि प्रूव डैट द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ठीक हो गया, यानी कि जो ट्राइंगल के अल्टीट्यूड होते हैं, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब ठीक है। मतलब हमें ना किसी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, तो वो क्या कहलाता है? आपका अल्टीट्यूड कहलाता है। तो हमने ये शो डैट करना है कि जो अल्टीट्यूड है आपका क्या कॉन्कोरेंट है। ठीक है, कॉन्कोरेंट का मतलब क्या होता है? एक क्या तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाले अल्टीट्यूड क्या एक ही पॉइंट से पास होते हैं या नहीं पास होते आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्कोरेंट। तो आप ये चीज़ें भी शो कर सकते हैं कि वो आपके पास जो अल्टीट्यूड है साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। मतलब बाय वेक्टर मेथड के अंदर हम ये देखेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सॉल्व किया था कि हमने दो को लेकर चले थे और थर्ड को हमने क्या किया था? प्रूव किया था ये क्या परपेंडिकुलर। सिमिलरली हमने इसमें भी क्या करना है कि दो को लेकर चलेंगे कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और फिर हम थर्ड को प्रूव करेंगे कि वो वाकई ही परपेंडिकुलर है या नहीं। आपके पास समझ आ गई इस बात की? तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आपके पास है, कहता है प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्कोरेंट। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा स्टूडेंट? 9। सबसे पहले तो हमें ना सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगी। ठीक है, हम एक कंसिडर कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है? ट्राइंगल आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? इस वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं ए का, इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं हम बी का, और इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं हम लोग सी का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे जो ए का पोजीशन वेक्टर था वो आपके पास क्या था? ए स्मॉल ए, और जो बी का पोजीशन वेक्टर था आपके पास बी, और सी पे जो पोजीशन वेक्टर था वो आपके पास क्या था स्टूडेंट? सी था। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया था? जो अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते होते हैं? ड्रॉ करते होते हैं किसी एक वर्टेक्स से। ठीक है, अब वर्टेक्स ए से हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड जो आपके पास है बी सी, उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग? ड्रॉ कर रहे हैं। तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं किसका? डी का। स्टूडेंट क्लियर होगा स्टूडेंट? तो जो इसकी जो डायरेक्शन आपके पास है ए टी। क्लियर हो गया? सिमिलरली हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स बी से ऑपोजिट साइड, कौन सी? आपके पास ए सी। ठीक है, तो कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा आपके पास। तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं किसका? ई का। सिमिलरली सी से हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट साइड, कौन सी? आपके पास ए बी आपके पास। तो किसी ना किसी जाके पॉइंट पे मीट करेगा। उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट? एफ का नाम दे देते हैं। क्लियर होगा जी? तो ये दोनों के तीनों पॉइंट डी ई एफ क्या कहलाते हैं? आपके मिड पॉइंट भी कहलाते हैं। समझ आ रही इस बात की? और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं? ओ का नाम दे देते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये ओ से मुराद है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में सेम है। सिमिलरली आपके पास इनके जो मिड पॉइंट से भी डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा? सेम होगा। हमने इस तरह से ट्राइंगल को क्या करना? अरेंज करना आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये तो क्या थी? आपके पास डायग्राम थी। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से शो डैट हो रहा है कि आपके पास जो ए डी है, ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ कि जो आपके पास ए डी की डायरेक्शन है वो ओ डी के क्या आपके पैरेलल है। ठीक है, ओ डी और ए डी आपस में क्या पैरेलल। सिमिलरली बी ई और ओ ई आपस में क्या पैरेलल। सिमिलरली जो आपका है सी एफ और ओ एफ आपस में क्या है? पैरेलल। आपके पास समझ आ रही है इस बात की? ये जो डायरेक्शन आपके पास है। क्लियर होगा स्टूडेंट? ए डी है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। ठीक है, और जो आपके पास सी एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे, और जो बी ई है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए सी पे। ये अल्टीट्यूड कहलाते हैं। और जरा गौर कीजिएगा, तीनों के तीनों एक पॉइंट से क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या? कॉन्कोरेंट है बाय डायग्राम आपके पास। इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने क्या किया? कंसीडर किए हैं ए बी सी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। आपके पास समझ आ रही है इस बात की? कैपिटल ए बी सी क्या इसके वर्टेक्स है, स्मॉल ए बी सी क्या इसके पोजिशन वेक्टर है। अगर ये पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब है जो ओ ए है पोजीशन वेक्टर किसके बराबर? आपका ए वेक्टर। जो ओ बी है आपके पास, इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है? बी के बराबर। और जो ओ सी आपके पास, इसका पोजीशन वेक्टर कितना आपके पास? सी। फ्रॉम फिगर ए डी जो आपके पास पैरेलल है किसके? ओ ए के इक्वल। आपके पास समझ आ रही है इस बात की? यानी कि जो ए डी है और जो पोजीशन वेक्टर ओ ए है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि आपके पास जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एक स्केलर लाजमी एग्जिस्ट करता है। ओ ए किसके बराबर? आपका ए के बराबर है। तो जरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब है जो ए डी
वेक्टर आपका किसके बराबर हो जाएगा, पाई कह देते हैं हम, लैम्डा कह लेते हैं, ठीक है, लैम्डा कह लेते हैं। लैम्डा आपके पास क्या, कोई भी एक स्केलर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ओ ए आ जाएगा, दो वेक्टर के दरमियान क्या आ गया, एक नॉन जीरो स्केलर आ गया। ए डी इज इक्वल टू लैम्डा ओ ए आपके किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर आपके पास। तो हमने क्या कर लिया जी, ए डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली आपके पास, समझ आ रही है। बेसिकली हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ए डी की, आपके पास समझ आ रही है। तो ए डी की वैल्यू को हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह स्टूडेंट, क्या हम इसका मिड पॉइंट ले लें, ठीक है। मिड पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, जो आपके पास है बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हम ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, पैरेलल शो करवा रहे हैं कि ए डी आपके पैरेलल है किसके, ओ ए पोजीशन वेक्टर की। तो इसका मतलब है उन दो वेक्टर के दरमियान एक स्केलर नंबर एग्जिस्ट करेगा, और किसके क्या, हमने लैम्डा कह दिया। तो ओ ए किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। तो ए डी किसके बराबर आ गया, लैम्डा ए वेक्टर के। अब जरा गौर कीजिएगा, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। ए डी जो है आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा आपके पास, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ए डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सी माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। वो प्रीवियस फार्मूला ही हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यूज करेंगे। आपके पास समझ आ रही है इस बात की। अब देखिए जी, लैम्डा जो स्केलर है वो तो आपके पास क्या, नॉन जीरो होगा हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब है ए डॉट सी माइनस बी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमने क्या करना है, इसको शो डैट करना था, ठीक हो गया। तो बी ए डॉट सी माइनस बी किसके बराबर आ गया आपका, जीरो के इक्वल आ गया। तो अब क्या कर दें जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ गया जी, ए डॉट बी। हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, इसको 1 क्या देते हैं। आपके पास समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। सिमिलरली हमने क्या करना, अब नेक्स्ट मूव करना है। पहले हमने क्या लिया था, ए डी पैरेलल है किसके, ओ ए के, आप ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, जो बी ई है वो पैरेलल है किसके, जो बी ई वेक्टर है वो आपका पैरेलल है किसके, ओ बी के। तो इसका मतलब है इन दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एक स्केलर नंबर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, के का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब बी ई के, ठीक है, ओ बी की वैल्यू कितने, बी वेक्टर, आपके पास समझ आ रही है इस बात की। तो हमने बी ई की वैल्यू निकाल ली, आपके पास क्लियर हो गया। अब जो आपका बी ई है परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, सी ए के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बी ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी ए के ऊपर। इसका मतलब है इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब बी ई की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट, के बी वेक्टर। अब सी ए आपके पास क्या आएगा जी, ए माइनस बी ई क्या परपेंडिकुलर था किस पे, सी ए पे। इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या, जीरो के इक्वल। तो सी ए जो वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, ए माइनस सी, ठीक है। सी ए की वैल्यू आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सी ए का मतलब होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वन, आई और जे यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या है, ए माइनस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपके पास। तो सिमिलरली अगर आप निकालना चाहते हैं बी सी, तो बी सी आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, बी सी आएगा जी सी माइनस बी आएगा आपके पास। सिमिलरली आप लोग निकालना चाहते हैं अगर ए बी, तो ए बी जो पोजीशन वेक्टर वो क्या बनेगा आपके पास, ए बी जो वेक्टर आपके पास वो क्या बनेगा, ए माइनस बी वेक्टर। आपके पास समझ आ रही है इस बात की। तो हमने के तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज़ क्या, जीरो। तो बी को मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या चीज़ आ गई, इक्वल टू जीरो आ गया आपके पास। तो अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस का उधर जाके आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो प्लस का हो जाएगा आपके पास। बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरो। इक्वेशन नंबर में क्या नाम दे देते हैं, 2 नाम दे देते हैं। माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। क्या कहते हैं, ए डॉट बी, ठीक है, जो आपके पास है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है जी, ए डॉट सी। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। और दूसरी क्या है जी, बी डॉट ए। अब बी डॉट ए का मतलब हो जाए बी डॉट सी, ठीक होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या है जी, बी डॉट सी। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, 2 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से कंबाइन करना है, इस तरह से कंपेयर करना है कि आपके पास जो थर्ड साइड है, ठीक है, थर्ड आल्टीट्यूड था वो आपके पास क्या है, सी एफ है, जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, वो हमारे पास क्या हो, बन जाए आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, इन डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि हमें पता है कि ए डॉट बी आपका बराबर होता है किसके, बी डॉट
ए के इक्वल होता है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो इसका मतलब है कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की वो क्या आ गई, सेम आ गई आपके पास। ए डॉट सी कंपेयर करने दोनों को, ये किसके बराबर है जी आपका, बी डॉट सी के इक्वल आपके पास, बी डॉट सी के इक्वल आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? कंपेयर कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को, मतलब यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू किसकी थी, ए डॉट सी, और यहाँ पे बी डॉट ए की वैल्यू क्या थी, बी डॉट सी आपके पास। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास ए डॉट सी, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का बी डॉट सी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया आपके पास। तो इस चीज़ को हम राइट कर सकते हैं कि आपके पास सी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब सी आपके पास क्या था, कोई भी एक यहाँ पे स्केलर नंबर क्या है ना, जो सी वेक्टर आपके पास, ठीक है। अब जरा आप कह सकते हैं कि हमने क्या कहा था, जो आपके पास है सी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ सी के, ठीक है। सी एफ है जो पैरेलल है किसके, ओ सी के आपके पास, और ए माइनस बी आपके पास क्या है जी, ए बी आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो ये चीज़ क्या शो करती है कि जो सी वेक्टर है वो क्या आपके पास सी एफ, ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या सी एफ, और ये डॉट है जी ए माइनस बी किसके बराबर, आपका ए बी वेक्टर के इक्वल, आपके इक्वल टू 0। तो ये चीज़ शो करती है कि जो आपका सी एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, स्टूडेंट, ए बी के ऊपर। तो ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया कि तीनों के तीनों अल्टीट्यूड आपस में क्या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है वो आपस में क्या एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब है तीनों के तीनों अल्टीट्यूड आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है आपके पास को, ठीक होगा जी, कॉन्ग्रुएंट आपके पास। समझ आ रही है जी इस बात की? तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, हैंस प्रूव्ड। हमने शो डेट ये करना है कि जो अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हम तीनों वर्टेक्स से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑपोजिट वर्टेक्स पे, अगर वो तीनों एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, पास होते हैं, वो आपके पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हमने कंसीडर किया जी ए बी सी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। ओ ए को नाम दिया हमने ए वेक्टर का, ओ बी हमारे पास क्या बी, और सी जो पोजीशन वेक्टर आपके पास है सी। फ्रॉम फिगर वो आपसे क्या कहता है कि जो आपके पास ए डी और पोजीशन वेक्टर ओ ए आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब है उनके दरमियान एक नॉन जीरो स्केलर नंबर एग्जिस्ट करेगा। जब वो स्केलर नंबर एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है वो किसके बराबर, ओ ए किसके बराबर, ए के बराबर है, ठीक हो गई। अब जो ए डी है, हमने ए डी की वैल्यू निकालनी थी, ए डी है वो परपेंडिकुलर किस पे, बी सी पे। इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या, इक्वल टू 0। ये ए डी की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। तो कभी स्केलर नंबर तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, वो नॉन जीरो होता है हमेशा, ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने बी ई की वैल्यू निकालनी है। बी ई जो पैरेलल है वो किसके, ओ बी के, तो उनके दरमियान एक नॉन जीरो स्केलर नंबर एग्जिस्ट कर देगा, तो वो आपस में क्या, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना लिए। अब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ठीक हो। कंपेयर कर दिया इनको, कंपेयर करने के बाद ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी आ गया आपके पास स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। और कंपेयर किया तो ये आपके पास क्या था, सी, ठीक है, सी आपके पास क्या, ओ सी पोजिशन वेक्टर है। अब जो आपका ओ सी और सी एफ आपके पास क्या, सेम डायरेक्शन में, तो सी एफ परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए पी के हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके पास स्टूडेंट, कहता है जी प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या आपने प्रूव करना है कि एक सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल अब आपके पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक हो गया जी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ सेमी सर्कल, ये आपके पास क्या, एक सेमी सर्कल है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आपके पास क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, डायमीटर। ये जो ओरिजिन है इनका, ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओरिजिन के इस साइड पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है। इसका मतलब है ये पॉइंट आपके पास एक, और ये एक पॉइंट आपके पास, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि इसका बी का। जो ए की वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, माइनस ए और 0, और जो बी की वैल्यू बनेगी ए और 0। पर यहाँ पे ए क्या चीज़ है, रेडियस है। रेडियस आपके पास ए आर इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, ए के बराबर आपका। क्लियर हो गया। तो ये जो ए बी है वो आपके पास क्या कहलाता है, डायमीटर, और ये आपके पास क्या, हाफ सेमी सर्कल है। समझ आ रही है। ओ आपके पास क्या, इसका सेंटर आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल पे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी सेमी सर्कल के ऊपर, यहाँ पे ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया एक्स वाई आपका। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो आपका ए से लेकर पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस, ये वाला मिला देते हैं, और पी से लेकर जो आपका बी तक का डिस्टेंस है, हमने ये शो आउट करना है
कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता। आपके पास समझ आ रही इस बात की। तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको कि आप इसमें क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपके पास। क्लियर हो गया जी। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कैसे लिया स्टूडेंट कि हमने टेक एनी पॉइंट पी ऑफ एक्स पर, जो आपने लिखना है वो आपने ऐसे लिखना है इसको, टेक एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन अ सेमी सर्कल, ऑन अ सेमी सर्कल, ठीक हो गया। आल्सो ए के पॉइंट है -a0 एंड जो बी के पॉइंट है वो आपके पास है ए और 0, बी द आर एंड्स ऑफ डायमीटर, ठीक होगा जी। ये तो हमने लिखा है। हमने शो डैट क्या करना है कि जो आपके पास ए पी है वो आपके पास क्या है बी पी के आपस में परपेंडिकुलर, मतलब वी हैव टू शो डैट, वी हैव टू शो डैट ए पी आपके पास वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी पी पे। समझ आ गई इस बात की। ये हमने क्या करना है शो डैट करना, मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, बी पी का इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। हमने ये शो डैट करना, ठीक हो गया जी। अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल क्या बना रहा है आपको, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, मतलब राइट एंगल होना चाहिए आपका। तो हमने क्या कर लिया, सेमी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक हो गया। सेमी सर्कल के 2 डायमीटर है, उसके एंड्स को हमने ए बी का नाम दे दिया, और सेंटर के अंदर आर के किसके बराबर ए, मतलब उसका क्या कहलाता है रेडियस कहलाता है। आपका समझ आ रही। तो हमने शो डैट ये करना है कि ये वाली जो चीज़ है ए पी वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी पी पे, ओके। वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है या नहीं बना रही। तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल का मतलब होता है 2 वेक्टर आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल टू 0 होता है। आपके पास समझ आ रही इस बात की। चलें, सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे जी इसकी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास ए पी और बी पी आपके पास, तो हमें पहले ए पी कैलकुलेट करना आपके पास। अब ए पी का फार्मूला क्या होता है जी, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 आपके पास क्या होता है j यूनिट वेक्टर। अब ए पी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a, ठीक हो गया स्टूडेंट, आई यूनिट वेक्टर प्लस y माइनस 0 क्या आ जाएगा आपके पास j यूनिट वेक्टर आ गया जी। तो ए पी जो आपका किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, x प्लस ए आई यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया जी, प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। समझ आ गया जी इस बात की। तो ये हमने ए पी निकाला। अब हमने क्या निकालना है इसको स्टूडेंट, बी पी कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं जी। बी पी आपके पास क्या बनेगा, सेम वही फार्मूला जी, पी पी, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी एक्स माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई माइनस 0, ये आपके पास क्या बन जाएगा जी जे यूनिट वेक्टर। तो बी पी आपका किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, एक्स माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2 आ गया जी। तो हमने क्या शोरेट करना नाउ, ए पी डॉट बी पी। ए पी की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट, एक्स प्लस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया जी, माइनस डॉट लेना जी इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक होगा जी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ठीक होगा जी। आई डॉट आई आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा वाई जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं 3। वी नो डैट, हम जानते हैं ये कि आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। वी नो डैट इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेडियस क्या आपके पास ए, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बन गया आपके पास। समझ आ रही है, ठीक है जी। अब इसमें क्या कर देते हैं पुट इन 3, तो वो बन जाएगा जी ए पी डॉट बी पी
ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका स्टूडेंट, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की जगह पे क्या पुट करते हैं ए स्क्र जी, ए स्क्र माइनस ए स्क्र, ये आपस में क्या होगा कैंसिल। इसका मतलब है जी ए पी डॉट जो बी पी आपका किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो के इक्वल आने का मतलब है कि आपका जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे स्टूडेंट, बी के ऊपर। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो आपके पास है एंगल इन अ सेमी सर्कल वो आपके पास क्या इज अ राइट एंगल आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपसे कहता है कि प्रूव डैट कोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा के इक्वल प्रूव करें। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान सा प्रूफ है आपके पास। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे। ठीक होगा जी, तो अब क्या करें जी, सपोज कर ले जी, सपोज कर लेते हैं जी ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये आपके पास क्या एक्स वाई प्लेन आपके पास, ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या होता है वाई एक्सिस, ये आपके पास क्या ओरिजिन। एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ले लिया जी हमने, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट था ये आपके पास, और ये आपको दूसरा पोजीशन वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं जी पॉइंट को बी का। तो ये आपके पास ओ बी और ये आपके पास क्या ओ ए आपके पास दो जी। हमने क्या कर लिया जी, दो यूनिट वेक्टर क्या किए हैं, सपोज किए हैं। तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है आपका वो आपके पास है अल्फ़ा, और इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो आपके पास है माइनस बीटा। और जब आपका टोटल एंगल बनेगा आपके पास, समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट, वो आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक होगा स्टूडेंट, कौन टोटल एंगल कितना बन जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, ये वाला कितना अल्फ़ा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या हो गया, टोटल एंगल होगा जी आपके पास। तो अब ओ ए और ओ बी आपके पास क्या पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब सॉरी ओ ए और ओ बी आपके पास क्या यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब है जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो आपके किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं आपके पास जी। ओ ए आपका जो किसके बराबर है जी, हम ले लेते हैं जी एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल। समझ आ रही है। सिमिलरली हम जो ओ बी ले लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, इनके एक्स और वाई कंपोनेंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपके पास। समझ आ रही है। ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है किसके, वाई के, इसको स्मॉल वाई। ये जो लाइन है पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस, इसको स्मॉल एक्स कह देते हैं। सिमिलरली इस पोजीशन में भी ऐसा ही काम बनेगा आपको। समझ आ रही है इस बात की। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी आपके पास। तो हम पहले ऊपर वाले ट्रायंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक होगा जी, क्या बनेगा जी यहाँ से, कोस अल्फा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपके इसको नाम देते हैं हम लोग सी कह देते हैं। ठीक है जी, को बेस आपके पास क्या ओ सी, हाइपोटेनस आपके पास क्या है जी ओ ए। ठीक होगा स्टूडेंट। तो ओ ए आपके पास, अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो ओ सी है वो आपके पास क्या है, ओ सी आपके पास क्या है स्टूडेंट एक्स, और ओ ए आपके पास क्या मैग्नीट्यूड वेक्टर की आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अब जो ओ ए मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास स्टूडेंट, कोस अल्फा आ गई आपके पास। सिमिलरली आपने क्या निकालना, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, डिवाइडेड बाय किसके बराबर होगा आपका जी, ओ ए की मैग्नीट्यूड। तो हाइपोटेनियस किसके बराबर है, वाई के इक्वल है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1। तो वाई किसके बराबर आ गया आपको स्टूडेंट, साइन अल्फा के इक्वल आ गया। तो अब हम यहाँ से अगर ए की वैल्यू बनाना चाहें ओ ए की, वो आपके पास क्या बनेगी स्टूडेंट, ओ ए की बनेगी जी आपके पास कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे आपके पास। समझ आ रही इक्वेशन नंबर क्या कह दो 3। सिमिलरली अगर बी के बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगी, कोस बीटा आई माइनस साइन बीटा क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। ये वाली कैसे आई, क्योंकि जब आप वही ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, साइन बीटा, साइन के एंगल में जब माइनस होगा, बता देता हूँ, साइन इंटू माइनस बीटा, तो आंसर किसके बराबर आएगा, माइनस साइन बीटा। ठीक हो गया, कोस बीटा किसके बराबर होता है, कोस बीटा के इक्वल होता है आपके पास। समझ आ गई इस बात की।
तो जी स्टार्ट करते हैं जी। हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का आपस में क्या ले लेते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। मतलब ओ ए डॉट ओ बी। ओ ए किसके बराबर है आपका जी, ओ ए ठीक है, कोस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे डॉट कोस बीटा माइनस साइन बीटा आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट्स। तो ओ ए और डॉट बी किसके बराबर होता है, ओ ए की मैग्नीट्यूड ओ बी की मैग्नीट्यूड जी किसके बराबर हो जाएगा, सारे का सारा ये आपका ओ ए डॉट ओ बी किसके बराबर हो जाएगा जी, आपका कोस अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको कंपोनेंट को ले लीजिए, कोस अल्फ़ा कोस बीटा आई डॉट आई माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आपके पास। तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 इसकी मैग्नीट्यूड 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा जी। ठीक होगा जी स्टूडेंट। तो ये आपके पास बन जाएगा जी कोस अल्फ़ा एंड कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा आपके पास। तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया जी, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव हो गया आपके पास। क्लियर हो गया जी।